से नहीं है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं हम समाजवादी के तालुका अध्यक्ष गयासुद्दीन शेख सर से। शेख साहब बताएंगे कि अतीक खान का कहना है कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं स्वागत करता हूं कि आपने ये मौका दिया बात करने का। जैसा कि आपने कहा कि किसी एमआईएम के लीडर ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बच्चा है अभी, कि हमारा मुकाबला समाजवादी का मुकाबला किसी से है ही नहीं है। मानपुर शिवाजी नगर में समाजवादी का मुकाबला किसी से नहीं है। आमदार चुनाव में सारी पार्टियां, सरकार, सारे लोग मिल करके अबू आसिम आदमी को हराने के लिए एक एमआईएम के आदमी को सपोर्ट कर दिया करके उसको इतना वोट मिल गया। और ये नगर सेवक में हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आदमी के नेतृत्व में यहाँ बहुत ताकत से लड़ेगी और इंशाल्लाह दूसरी सब पार्टियां बैठ गई, अभी यही फुड़फुड़ा रहे हैं, इंशाल्लाह ये इलेक्शन के बाद ये भी बैठ जाएंगे। अच्छा, उनका कहना है कि आपको जो एमएलए इलेक्शन में 42,000 प्लस वोट मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने कैलसी लगाया है कि ये वार्ड से इतना मिला, वो वार्ड से इतना मिला, ये वार्ड से इतना मिला, इसीलिए उनकी हिम्मतें बढ़ रही है। नहीं, हिम्मतें कैसे बढ़ रही हैं? उनको खुद को मालूम है उनकी आईडी कहां से चलती है और उनको कौन सपोर्ट किया, उनको खुद को मालूम है। पूरी जितनी फिरका परस्त ताकतें थी वो अबू आसिम आदमी को हराने के लिए एमआईएम के साथ हो गई कि हमको वोट ना दो, लेकिन एमआईएम को वोट दो ताकि अबू आसिम आदमी हार जाए। उसमें ये लोग कैलकुलेशन ये लगा रहे थे कि एमआईएम जितना वोट काटेगी उतना हमको यहाँ फायदा होगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अबू आसिम आदमी उधर रोड के उस तरफ भी उतना ही पॉपुलर है जितना इधर है। तो इसलिए एमआईएम ने जो 42,000 वोट लिया एमआईएम का नहीं है, नवाब मलिक के उससे बूथ से एमआईएम लोग चिल्ला रहे थे कि मतलब हमको वोट मत दो, एमआईएम को दे दो, अबू आसिम को हराना है किसी भी कीमत पे। तो लेकिन जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है उसको किसी की हिम्मत नहीं, कोई किसी की हैसियत नहीं उसको कुछ करने। अच्छा, जैसे कि अभी बीएमसी का चुनाव का माहौल चल रहा है, इस माहौल पे समाजवादी की कुछ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है, तो इस बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने फॉर्म निकाला है। काफी एक वार्ड से कम 15-15, 20-20 फॉर्म जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फॉर्म लोग लेते क्या? 2 ही वार्ड महिलाओं के हैं, ओपन 2 ही वार्ड है, बाकी तो ओबीसी हैं। आज 2 वार्ड में देखिए कितने फॉर्म जा रहे हैं, हमारे कितने जा रहे हैं, उनके कितने जा रहे हैं। आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, आपको मैं फॉर्म की तादाद दे दूंगा और उनके कितने जा रहे हैं। अगर वो इतने पॉपुलर होते तो उनके भी फॉर्म बिकते, उनके फॉर्म जा ही नहीं रहे हैं। हमारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं फॉर्म लेने के लिए। अच्छा, अभी जैसे कि अभी ओबीसी वार्ड हो गया है, 4 वार्ड ओबीसी हो गया है, 2 एससी हो गया, 2 जनरल लेडीज हो गया है, तो इस बारे में मतलब समाजवादी की क्या सोच चल रही है और कितने कैंडिडेट है, क्या है, कैसा? नहीं, सब कैंडिडेट हमारे पास पहले से कैंडिडेट है। तो बड़ी पार्टी है गोंडी में, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है और उनके पास इतने कैंडिडेट है। एक वार्ड में ओबीसी में, एससी में 4-4, 5-5 कैंडिडेट मांग रहे हैं टिकट। हमारे ओबीसी में मंडाला में 5-6 लोग तो फॉर्म भर चुके हैं, मैं चाहिए तो नाम बता दूं। जबकि मंडाला जैसी जगह पे जहां हम लोग आउट समझते थे उसको, वो जगह पे 5-6 ओबीसी भर चुके हैं। नाम बता दूं? शांताराम पाटिल है, तुम्हारे महेंद्र पाटिल है, शजर भाई हैं, अयूब शेखासन है, निसार भरमारे हैं। ये 5 लोग को तो मैं अभी फॉर्म भर चुके हैं और लोग बहुत सारे लोग वहां से टिकट मांग रहे हैं। 5 लोग तो फॉर्म भर चुके हैं। तो जब मंडाला 135 जैसी पार्टी वहां जगह पे 5 लोग अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, अभी तो इलेक्शन का कुछ ऐसा है नहीं, 5 लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो ये तो अबू आसिम आदमी का मतलब ये 4-5 वार्ड तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि हाँ वो आदमी का वर्चस्व है वहां से ये 4 नाम आपने बता दिए, 5 नाम बता दिए, मगर वहां मेहनत तो आपकी थी ना? नहीं, मेहनत पार्टी की थी। तो उसमें मतलब उसमें से आप चुनेंगे, उसमें से कोई नहीं, पार्टी चुनेगी? देखिए, अबू आसिम आजमी साहब जिसको भी चुनेंगे हम लोग उसका जम के साथ देंगे, उसका काम करेंगे। हमारा नेता अबू आसिम आजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका फैसला आखिरी फैसला है, वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है कहीं से भी, कुछ भी हमारा नहीं है। हमको अबू आसिम आजमी साहब को 17-18 साल हो गया यहाँ एमएलए रहते, उनको एक आदमी के बारे में पता है, अबू आसिम आदमी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने भी 135 में मेहनत करी थी, अभी वो ओबीसी हो गया है, तो अभी जनरल 134, 139 है महिला,
जी। तो आप भी कहीं से दावेदारी करेंगे? बिल्कुल, अबू आसिम आदमी साहब से कहेंगे 139 के लिए, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे आपने इस वार्ड के 5 नाम बता दिए कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो और भी वार्ड के बताएंगे, जैसे 139, नहीं 138? वहां के मैंने वहां का, क्योंकि वहां मैंने काम किया था तो लोग मेरे पास आके गए। यहाँ लोग आसिम भाई से डायरेक्ट है, तो वो अबू आसिम आदमी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मैं वहां इसलिए कहा कि लोगों ने वहां मेहनत किया था, तो लोग मुझसे राब्ता कायम किए कि हम फॉर्म भरें क्या, तो लोग भर रहे हैं। और यहाँ तो डायरेक्ट लोग अबू आसिम आदमी साहब की ऑफिस मतलब 4 नंबर रोड पे है, तो सारे लोग अबू आसिम आदमी से टच हैं, इसलिए यहाँ भी बहुत सारे लोग फॉर्म मांग रहे हैं टिकट, जिसको अबू आसिम आदमी साहब देंगे उसको काम करेंगे। जो समाजवादी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि अभी तक हाशिम भाई के पास से 100 फॉर्म से ज्यादा लेके आए हैं लोग जी। तो कौन से वार्ड से है ये भी कंफर्म नहीं हुआ, मगर 100 वार्ड आए हैं, जिसमें से 2-3 फॉर्म अभी सबमिट हो चुके हैं। नहीं, सबमिट तो एक मेरे लड़के ने किया है, और 2-3-4 फॉर्म सबमिट हो गए। सबमिट होने की डेट 5 तारीख है, इसलिए लोग 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी नाज मैडम बैठी हैं, वो भी अभी 5 तारीख का इंतजार करें। बोला 5 तारीख का इंतजार मत करो भाई, जाओ फॉर्म भरो। 100 से ज्यादा फॉर्म सिर्फ गोवंडी में आ चुके हैं। अब आप समझिए 8 वार्ड में 100 से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं, तो आप पार्टी की ताकत और पार्टी का जो है वो पॉपुलैरिटी आप दोनों सोच सकते हैं। अगर 40,000 वोट हिमायम ली थी तो फॉर्म बहुत कम जाते थे, लेकिन आज फॉर्म इतने गए हैं, तो आप सोचिए कितनी पॉपुलर पार्टी है, और लोग जानते हैं वो। और सारे लोगों को ये बात मालूम पड़ चुकी है कि सारी मशीनरी लगी थी अबू आसिम आदमी को हराने के लिए। उसके लिए एक ही रास्ता था कि अबू आसिम आदमी को माइनॉरिटी इलाका है, हम नहीं हरा पाएंगे, इसलिए सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि अतीक को वोट दे दो, हमको वोट मत दो, अतीक को वोट दे दो। नवाब मलिक, बुलेट पाटिल, ये सारे लोगों के लोग काम कर रहे थे एमआईएम का लास्ट मूवमेंट पे कि अबू आसिम आदमी हार जीतने ना पाए। अच्छा, आप गोवंडीकर को कुछ बोलना चाहेंगे? गोवंडीकर को यही बोलना चाहेंगे कि आपका जाना पहचाना लीडर है, आप कौम की आवाज उठाते हैं, हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, आया, वो दिन ब्लैक डे के जैसा पूरा सन्नाटा था। आसिम भाई ने मुझे फोन किया, बोले गयासुद्दीन मैं आना चाहता हूँ गोवंडी। मैं बोला मत आइए। डीसीपी दिलीप सावंत थे, उन्होंने कहा बिल्कुल आना नहीं चाहिए अबू आसिम आदमी को। अबू आसिम आदमी साहब ने कहा, खुदा की कसम मैं बोलता हूं, अबू आसिम आदमी ने ये वर्ड कहा कि जिस जनता ने मुझे चुन के दिया, अगर मैं उसके वक्त पे नहीं खड़ा रहा तो मेरा फिर फायदा नहीं है। और वो अबू आसिम आदमी साहब अपना पटेल के सामने अपनी ऑफिस थी, वहां आके बाकायदा बैठे 11 बजे रात तक और एरिया में घूमे। तो ये अबू आसिम आदमी का जज्बा है। अबू आसिम आदमी वो लीडर नहीं है कि घर में बैठे रहे या किसी के दुख दर्द में ना जाए। आज जितने भी, मैं आज आपको बताता हूं, जितने भी अत्याचार होते, जुल्म होते, किसी के ऊपर भी होते, सबसे पहला पहुंचने वाला अबू आसिम आदमी और उनकी मदद करने वाले अबू आसिम आदमी। अभी जलगांव में जल्दी, आपको मालूम है, एक लड़के को मार दिए, मार के हिंदू लड़की से बात कर रहा था। कौन गया? एमआईएम का लीडर, यही अबू आसिम आदमी गए, और लोगों ने बाकायदा देखा अबू आसिम आदमी उनके परिवार से लिपट के रो रहे थे। ये है अबू आसिम आदमी। आज लोग कुछ भी बोलते हैं बदनाम करने के लिए, इनके हैसियत नहीं है अबू आसिम आदमी के बारे में बात करने की, इनके बदनाम करने के तो बात छोड़ दो, लोग कुछ भी बोलते हैं। अबू आसिम आदमी वो सत्य है कि जब फॉर्म भरे थे ना, हिंदुस्तान का सबसे महंगा एमएलए थे, मालूम आपको कि नहीं? सबसे अमीर एमएलए, सबसे अमीर एमएलए थे, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एमएलए थे। आज अबू आसिम आदमी को ये 200-400, 500, 1000 रुपए की बात करते हैं ये लोग, क्योंकि ये टुटकुचे हैं, इनकी वो हैसियत है। अबू आसिम आदमी, अल्लाह का करम है, मैं ये देखिए, ये हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ डायलिसिस चल रहा है, सब चल रहा है, अबू आसिम आदमी फ्री में चला रहे हैं, समझ लो। 10 रुपए पहले दवा का हम लोग नहीं लेते थे, लेकिन 10 रुपया दवा का इसलिए लिया कि लोग बोलते थे अरे ये तो ऐसे ही दवा है। जब 10 रुपया लेने लगे, 10 रुपए की दवाई हो जाती है, 4 रुपए उसमें 5 रुपए डॉक्टर ले लेता है। तो 10 रुपया सिर्फ इसलिए रखे कि लोगों को ऐसा लगे कि हमने पैसा दे के लिया है तो फायदा करेगी।
आज अबू आसिम आदमी के बारे में जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो खुद अपने गरेबान में झांक के देख ले, अबू आसिम आदमी क्या है। अभी चुनाव आ रहा है, अभी चालू जाएगा, अभी एमआईएम के बड़े बड़े लोग आने लगेंगे, अब वो कारपोरेशन के लिए तो इस और वो जो भाषण देते हैं, क्योंकि देखा गया अक्सर एक मनसे और एक एमआईएम को लोग सिर्फ सुनने आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनके पास भीड़ लगती ना, उस हिसाब से आज उनके नगर सेवक की भरमार होना चाहिए था। मनसे में नगर सेवक की भरमार होती, मगर लोग सिर्फ उसको सुनने आते हैं। क्यों सुनने आते हैं? देखिए, जज्बाती तकरीर कर देना, आज जज्बात से अभी आते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या। अरे भाई, मेरा तो आपका भी रिश्ता वही है, हर मुसलमान का रिश्ता है, लेकिन हम वो नहीं करने जा रहे हैं, हम एक राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यही इनकी कैसेट दिखा दिखा के आज देखिए बिहार का क्या हालत हुआ। ये जहां जाते हैं ये बीजेपी की बी टीम बन के जाते हैं, और जहां जाते हैं पूरा सेकुलर पार्टियों को बर्बाद कर देते हैं, लोगों को भड़का देते हैं, बीजेपी जीत जाती है। इनकी ही कैसेट हिंदू मोहल्लों में दिखाई जाती है, हमारे हिंदू भाइयों को बोलते देखो मुसलमान ये कर रहा है। इन्होंने कहा पुलिस हटा दो, 15 मिनट में मैं देख लूंगा, ये कहने की बात है। ये सब बातें ये भड़का करके ये बीजेपी के रास्ते को आसान करती हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके एमएलए मालेगांव में है, जाके देखिए क्या काम किया। इनके एमएलए वारिस पठान थे, इनके जाके देखिए क्या काम किया। इनके एमएलए औरंगाबाद में थे, इनके एमएलए एमपी औरंगाबाद में थे, क्या काम किया। मैं अबू आसिम आदमी के काम को गिनाता हूं। हॉस्पिटल बनाया, डायलिसिस सेंटर बनाया, लाइब्रेरी बनाया, और तुम्हारे यहाँ मेहंदी क्लास चल रहा है, सिलाई क्लास चल रहा है, कंप्यूटर क्लास चल रहा है, और आपके डीएमएलडी क्लासेस चल रहे हैं। सारी चीजें, पानी 15 रुपए में देखिए पानी प्यूरिफाई पानी मिल रहा है। जब 2019 में जब कोविड लगा तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जाके देखिए इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया अबू आसिम आदमी ने। एक भी हॉस्पिटल को गोवंडी के ऑक्सीजन की कमी होने दिया क्या हमने? आज आपको बताता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की कंस्टिट्यूंसी में जितने एमएलए हैं उसमें एक टी राजा लड़ता है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके खिलाफ ये कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। क्यों? अगर ये इतने ही सेकुलर है तो टी राजा के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते? ये नहीं करते क्योंकि इनको जितना बीजेपी बोलती है उतना ही करते हैं। और ये बीजेपी की बी टीम है, ये आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मुसलमानों के जहन में ये बात आ जाएगी कि बीजेपी के रास्ते को ये हमवार करते हैं हर जगह जाके।